सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बागेश्वर की पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल जी, जिनका अब एक महत्वपूर्ण पद पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है। महामहिम राज्यपाल की एडीसी के पद पर वो जा रही हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है हम जानेंगे उनसे। मैम, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप बतौर एसपी आपका यहाँ पर बहुत छोटा कार्यकाल ही रहा, किस रूप में आप उसको अपने नज़र से कैसे आंकती हैं? देखिए, उत्तराखंड काडर के लिए ये मेरे लिए एक बहुत ही परफेक्ट ज़िला रहा, क्योंकि पहाड़ी ज़िला था ये, और इसमें हर तरीके का क्राइम आईपीसी का जो है मुझे ऑब्ज़र्व करने को मिला और उस पर काम करने को मिला। फोर्स हमें बहुत अच्छी मिली, जिसने हमारे गस्टेड ऑफिसर से लेकर डाउन टू द कांस्टेबल हमारे यहाँ फोर्स बहुत अच्छी रही। तो एक टीम की तरह हमने यहाँ पर काम करा और जो भी हमने दिशा निर्देश यहाँ पे दिए वो बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए टीम ने जो मुझे आउटपुट दिया उसकी वजह से यहाँ पर मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पुराने अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड। इसके अलावा जनता का सहयोग बहुत अच्छा रहा, खासतौर से कोविड के समय पे, लॉकडाउन के समय पे। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैम, जब आपने बागेश्वर में चार्ज लिया तो तत्काल आपको जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था मार्च के महीने में, तो बड़ा तो काफ़ी अच्छा भी रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। तो कितना चुनौतीपूर्ण वो काम था, आपको कितना चैलेंजिंग लगा वो? कोई नई चीज़ आती है तो, और ख़ास तौर से पुलिस के लिए, क्योंकि हमें एक एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल को वो पूरी एसओपी ड्रिल सिखाई जाती है, जिससे हमारी तरफ से कोई भी गलती ना हो, क्योंकि हम लोग पब्लिक को, एक पब्लिक जो है वो हमसे इंटरफेस करता है, तो हमारा बिहेवियर से लेकर हम सही कानून को अप्लाई करें, और अगर नई चीज़ है तो वो चैलेंजिंग होती है। लेकिन इसमें हमारे सीओ साहब, दोनों सीओ साहब, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत मदद करी कि कांस्टेबल्स को पूरी तरीके से ब्रीफ करा जाए। तो ये काम बहुत चैलेंजिंग रहा शुरू में, लेकिन जैसे सेटल होता गया हमारा 1-2 महीने में, उसके बाद हम लोग वेलफेयर मोड पे आ गए और उसमें भी बढ़ चढ़कर सबने योगदान करा, राशन से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर हर तरीके का योगदान करा। तो एक, जैसे मैंने कहा कि टीम की तरह हमने काम करा, तो वो चुनौती जो है वो थोड़ी आसान हो गई, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा, इसमें मज़ा भी आया, नई चीज़ सीखने को मिली, और जनपद में सभी लोग नई तरीके से ट्रेन भी हुए। मैडम, बागेश्वर में आपने जैसे चार्ज लिया तो आपका एक फोकस रहा कि युवाओं को नशे से बचाया जाए, नशे की जो कारोबार था उसको तोड़ने की आपने कोशिश करी, तो कितनी आप सफल रही, कितना आप उसको सफल मानती हैं? देखिए, मेरी खुद की स्कूलिंग सब कुछ देहरादून से हुआ है, जहाँ पर हम लोगों ने पहली बार सुना कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमने कई लोगों को देखा भी है जिनके परिवार में नए बच्चे जो छोटे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, वो इन सब चीज़ों में जाते हैं। वो बेसिकली विक्टिम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में कि उनको निकालना असंभव हो जाता है, और उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो मेरे लिए ये चैलेंज भी था, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरी नई जनरेशन को ख़राब कर सकती है। फैमिलीज़ की फैमिली तबाह हो जाती है, और जिस फैमिली में होता है उनके लिए बहुत एक शोक का एक माहौल सा बन जाता है। तो इसमें जनपद के जो ये हिली जनपद है हमारा, इसमें स्मैक ना आए उसके लिए हमने इस तरीके का एक पूरा एक मुहिम चलाई, जिसमें जनपद में जो भी इस तरीके की स्मैक अगर कहीं से आ रही है तो उसको एक तो रोका जाए, और अगर ऐसे कोई पेडलर्स हैं या कैरियर्स हैं उन पे शिकंजा कसा जाए। तो बहुत समय लगा इन सब चीज़ों को समझने में और इन लोगों को ट्रेस करने में, और उसके बाद ट्रेस करके इन लोगों को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने इसमें काफ़ी उपलब्धि करी। इसमें हमारी एसओजी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करा, हमारे कुछ कॉन्स्टेबल्स हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं, और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, और पूरी कार्रवाई में हमारे गस्टेड ऑफिसर्स साथ रहते हैं, सीओ साहब साथ रहते हैं। तो इस टीम ने भी मुझे बहुत हेल्प करा, और इस को एक मिशन के रूप में हमने करा। तो जनपद की शुरुआत में भी मैंने स्मैक के ही एक स्मैक और बाकी एनडीपीएस को ही लेकर पीसी करी थी, और जाते हुए भी लास्ट डे बहुत बड़ी उपलब्धि हमें 37.7 ग्राम की हुई है स्मैक की। तो काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिला है हमें इसमें। मैडम, दूसरा फोकस आपका एक रहा कि महिला सुरक्षा को लेके आपने इसके लिए एक टीम का भी, महिला चीता टीम का भी इसके लिए गठन किया। तो क्या थीम इसके पीछे आपका क्या मकसद था, और कितना ये सफल रहा आपका? देखिए, बिकॉज़ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और वो भी महिला ऑफिसर हूँ, तो ये एक सेंसिटिव इशू है ही मेरे लिए, कि हमें लगता है कि अगर हम इस मुकाम पे पहुँचें तो हर लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने किसी भी मिशन को कंप्लीट कर सके, किसी भी मुकाम पे पहुँच सके। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि कुछ जगह पे लड़कियों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनका उत्पीड़न होता है और वो कहीं बता नहीं सकती, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं पहुँच सकती, और कई जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पर
महिलाएं खुलकर नहीं बताती हैं बात। तो हमने सबसे पहले महिला चीता को लॉन्च करा, जिससे जाकर महिलाओं से बात करी जाए और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप कोई भी अगर अपनी बात बताएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े या आपको थानों के चक्कर काटने पड़े, ये नहीं होगा। उनको हमने बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करा, उनको हमने काउंसलिंग भी करी। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मुकदमा लिखना तो मुकदमा लिखा, अगर वो चाहते हैं कि कुछ और किया जाए, किसी और प्रकार की प्रिवेंटिव कार्रवाई करी जाए तो वो करी हमने। ये इसका इम्पैक्ट ये रहा कि हमें काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स पता चले जो गाँव में और बहुत रिमोट एरियाज़ में होते थे, लेकिन वो कभी हमारे सामने नहीं आते थे। कई फैमिलीज़ उठकर आई, उन्होंने क्राइम को एक्नॉलेज करा और छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस तक सामने आए। ऑनर किलिंग का एक केस सामने आया और उससे, हालांकि दुखद घटना है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ये रही कि ये घटनाएं हमारे सामने तक आई और लोगों ने कॉन्फिडेंटली हमें बताया। वो यही इम्पैक्ट था कि हमने 112 और महिला चीता को लॉन्च करा, 112 को बहुत स्ट्रॉन्ग करा और उसी की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। पुलिस और जो महिलाएं हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ। तो हालांकि बहुत कुछ करने को था, बट अभी क्योंकि कोविड भी साथ में था तो हम लोग जितना भी कर सके अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में वो हमने कोशिश करी। मैडम, अब आप एक बहुत बड़ी वाली जिम्मेदारी उस पर जा रही हैं, जिम्मेदारी पूर्ण वाले पद पर आप जा रही हैं। राजभवन में जाना और वहाँ पर महामहिम राज्यपाल के EDC के पद पर जाना एक गौरवान्वित भी है और चैलेंजिंग भी है, तो कितना आप इसको चैलेंजिंग मानते हैं? ये देखिए, बहुत ही एक ऑनर की मेरे लिए बात है कि पहले जनपद के बाद ही मुझे ADC के पद पे तैनाती मिली है। और क्योंकि हमारे गवर्नर मैडम खुद एक महिला हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। और क्योंकि मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं ऑलरेडी। तो ADC के पद पे कार्य बहुत अलग होता है, ऑफिस वर्क बहुत अलग होता है, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। वो सारे नियम कानून सेरेमनीज़ जो हैं वो सीखने को भी मिलते हैं। एक IPS ऑफिसर के लिए, स्पेशली महिला IPS ऑफिसर के लिए ADC पद पे तैनात होने के लिए जो है एक चैलेंज भी है और इस चैलेंज को पूरी तरीके से निभाना जो है ये मेरे मन में है कि मैं इसको पूरे अच्छे से निभाऊंगी और पूरी मेहनत करूंगी अपनी पूरी ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। एक मैम आखिरी सवाल, एक कांडा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, ऑनर किलिंग का एक मामला था, किशोरी के साथ रेप हुआ था, प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी थी। तो वैसे उस पर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उस रात ने उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लिया। तो जब आपने सुना तो एक महिला होने के नाते किस तरह की आपके दिमाग में क्या थीम थी और कितना आपने उसको उस रूप पर लिया? ये तो एक अनबिलीवेबल घटना हुई, क्योंकि हमें एक छोटी सी सूचना प्राप्त हुई कि ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी बच्ची को मर्डर करके दफनाया गया है। तो इसको जब हमने ज़्यादा डिटेल में इसमें इंक्वायर करा तो हमें पता चला कि ये सत्य है। और क्योंकि बहुत रिमोट विलेज था, गांव वालों को भी खास इसमें पता नहीं था, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था इस क्राइम में, तो ये बात खुलकर नहीं आ पा रही थी। लेकिन हमारी CO मैडम खुद ही वहाँ जाकर और हमारे SO साहब ने, कांडा ने खुद ही वहाँ जाकर पूरा इंक्वायर करा और पता करा कि इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है। फैमिली को हमने मोटिवेट करा, अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आप इसमें एक हमें तहरीर दें। और उसकी मदर ने एक एम्पावर्ड वुमेन का एक पूरा रोल निभाते हुए इसमें अपनी बेटी के मर्डर पे और उसमें, क्योंकि पॉक्सो का क्राइम भी निकला था बाद में, तो उसमें तहरीर दी। और उसके बाद तहरीर को हमने दर्ज करने के बाद ये चैलेंज था कि इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत अलग होती है, लेकिन इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी सहयोग मिला। बॉडी को हमने एक्सकेवेट कराया, उसके बाद उसकी DNA सैम्पलिंग के लिए भी गया। बाद में पता चला कि मर्डर के अलावा इसमें पॉक्सो भी इन्वॉल्व था। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें 2 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई है और ये DNA मैचिंग के थ्रू इसमें जो कल्प्रिट है पॉक्सो का, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये सक्सेसफुली पूरा केस खोला गया है। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज बागेश्वर में ये जाता है कि यदि इस तरीके के कोई क्राइम होते हैं तो उसको बिल्कुल टॉलरेट ना करा जाए। महिलाएं खुद अगर सामने आना चाहती हैं आएँ, अगर कोई नहीं सामने आना चाहता है और एक इन्फॉर्मेशन ही हमको दे दे 112 के थ्रू, तो पुलिस खुद आकर इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है जिससे आगे कभी इस प्रकार के क्राइम ना हो। मैम, एक अधिकारी की सफलता के पीछे आपके स्टाफ का बड़ा रोल होता है, पूरी टीम उसके पीछे होती है। आप एज ए कैप्टन काम करती हैं, तो आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जैसा आपने बोला भी था। तो आप टीम की सफलता के लिए जो पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सफलता का कोई ऐसा मंत्र, आप कोई मैसेज या अपील करना क्या चाहेंगी मैम? देखिए, अभी तो मैं एक्सपीरियंस वाइज इनसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन अगर एज अ फोर्स की लीडर की तरह आप मुझसे बोलेंगे तो मैं 2 ही बातें बोलूँगी। एक तो कभी भी अपनी वर्दी के जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं
इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी के लिए भी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। दूसरी चीज़, हमेशा जो भी पब्लिक है उसके साथ न्याय करा जाए। अगर हम 2 चीज़ें ही अपने दिल में ठान लें कि हमें इससे कभी नहीं हटना है, किसी भी प्रेशर में, किसी भी सिचुएशन में, तो हम हमेशा सही कार्य करते हैं और उसका हमेशा हमको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। एक सक्सेसफुल या फिर एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसकी सब इज़्ज़त करते हैं, वो इन 2 कार्यों में हमेशा जो है सबसे आगे रहता है। वो ऑनेस्ट होता है और वो पब्लिक को हमेशा सही कार्रवाई करके ही देता है। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नई जिम्मेदारी में जा रही हैं, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप थी हमारे साथ पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल जी, जिन्होंने बताया कि बागेश्वर के सफ़र के बारे में, पूरी सफलता के बारे में बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ अगर काम किया जाए तो सफलता निश्चित होती है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।